नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान। मुंबई पर भी 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है और यहाँ पर रायगढ़ के भागों पर भी 95.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और रत्नागिरी में 150 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि ये वे आंकड़े हैं जो कि यानी कि पैमाने में लिए गए हैं, यानी कि इसके आसपास के भागों पर और भी अधिक बारिश की गतिविधियां हुई होंगी। और सिंधुदुर्ग में भी 88.3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। काफ़ी ज़बरदस्त बारिश महाराष्ट्र के भागों पर जो है इनमें हुई है। और आपको अगर हम बताएं मौसमी सिस्टम के बारे में, तो अभी भी काफ़ी मौसमी सिस्टम दोस्तों जो है बने हुए हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी पर वेलमार्क बना हुआ था वो डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि और भी अधिक ताकतवर हो चुका है, डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच चुका है। और इसके अलावा गुजरात के भागों पर बना सर्कुलेशन वो अभी भी सर्कुलेशन है और वो थोड़ा और बाहर की तरफ जो है पहुंच गया है। पहले इसकी संभावना ये थी कि 20 अगस्त तक गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा, लेकिन अब 21 अगस्त तक गुजरात के भागों पर ये आगे बढ़ेगा और मानसून की तरफ गुजरात के भागों से होती हुई महाराष्ट्र के भागों से होकर छत्तीसगढ़ के भागों से इस डिप्रेशन तक बनी हुई है और इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और अगर मैं आप सभी भाइयों को इसका ट्रैक भी दिखलाऊं तो ट्रैक भी देखिए, आप देख सकते हैं। ये डिप्रेशन यहाँ पर बन गया था बंगाल की खाड़ी पर, उड़ीसा के भागों पर जो है इस समय मौजूद है, डिप्रेशन है। हालांकि ये काफ़ी लंबे समय तक डिप्रेशन की श्रेणी में नहीं रह पाएगा, जल्द ही कमजोर होगा, वेलमार्क बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो संभावना तो ये है कि छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचकर ये कमजोर हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन इतना इसमें अधिक शक्तिशाली नहीं रहेगा कि आगे तक जो है डिप्रेशन की श्रेणी में ही बढ़े। तो फिलहाल उड़ीसा के भागों पर है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ जो है ये और आगे बढ़ जाए। और फिलहाल के जो अपडेट हैं उनके मुताबिक देखिए, जो ये सिस्टम इस समय देखिए यहाँ पर है और ये धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ रहा है और दूसरा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। अब जो हवाएं हैं आज भी कई भागों पर तेज देखने को मिली और कल 20 अगस्त में बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर काफ़ी रफ्तार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग यानी कि पूर्वी राज्यों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचेगा। यानी कि पंजाब के कुछ भागों के साथ साथ हरियाणा के कुछ भागों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज रह सकती है। कई इलाकों पर, कई जिलों के भागों में काफ़ी तेज रफ्तार से जो है हवाएं चल सकती हैं। बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर जोरदार होने की संभावना है। कई इलाकों पर भीषण बारिश के दोस्तों यहां पर आसार बने हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की, यानी कि यहां पर भी कई इलाकों पर भारी बारिश के आसार है। दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी बारिश है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जिस तरह से देखिए, आज 19 अगस्त है, दोपहर के तकरीबन 1:45 बजे के आसपास मेरे यहाँ पर फिर से जो है बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली। काफी तेज जो है हवाएं चली। फेसबुक पर मैं लाइव भी हुआ था तो काफी तेजी के साथ हवाएं चल रही थी। तो कल भी इसी तरह से हवाएं चलने की जो संभावनाएं हैं वे बनी हुई है। तो सबसे अधिक बारिश गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर होगी और उससे कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर होगी, यानी कि यहाँ पर भी काफी अच्छी होगी। यहाँ पर तो भीषण बारिश के आसार है और यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावनाएं है और यहाँ पर भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है आने वाली 20 अगस्त में। 21 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी पर फिर एक सिस्टम बनेगा और वो भी सिस्टम फिर आगे बढ़ेगा राजस्थान के भागों की तरफ, वो ऊपर से जाएगा उत्तरी भागों से। तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज रहेंगी आने वाली 22-23 यहाँ पर अगस्त के आसपास। तो काफी तेज बारिश यहाँ पर मैदान राज्यों पर होने की संभावनाएं रहेगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 20 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं किस प्रकार नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बारिश की गतिविधियां हैं वे गुजरात के भागों पर काफ़ी जोरदार होने, यानी कि भीषण बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और गुजरात के देवभूमि का द्वार, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, भावनगर के आसपास के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर के आसपास के भागों पर, अहमदाबाद के आसपास के भागों पर भी काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावना
संभावनाएं बनी हुई है। और महाराष्ट्र की दोस्तों अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे के आसपास के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं है। और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और नासिक, धुले के आसपास के भागों पर भी काफी भीषण बारिश हो सकती है। इन भागों पर भी जलगांव, अकोला, वासिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद के भागों पर और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भी कुछ स्थानों पर, उत्तरी केरल के भागों पर, तटवर्तीय भागों पर काफी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा पर बारिश की संभावना कम है। उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बारिश होगी। तेलंगाना पर, रंगारेड्डी, करीमनगर के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम भागों पर इस सिस्टम का जो नया पहुंचेगा, इसका पूरा असर जो है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, रायसेन और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर, गुना, विदिशा, सागर के भागों पर भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज होगी बारिश। और कुछ इलाकों पर मध्य प्रदेश पर भी भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी कुछ भागों पर। और ग्वालियर, भिंड के भागों पर भी, और इधर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। राजस्थान के भागों पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। जैसलमेर, जालौर, सिरोही और जोधपुर के भागों पर संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की। कुछ बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के चूरू के भागों पर हालांकि मौसम इन भागों पर भी वैसे साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत स्पेल बारिश का आ सकता है, रूल आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब के भागों पर अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवा शहर के आसपास के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक, पानीपत, जिंद और पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। देखिए, यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर और वाराणसी, सोनभद्र के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की तो एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, जालौन, झांसी के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर, शाजापुर, बदायूं के भागों पर भी बादल यानी कि दिखेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की होगी, कुछ स्थानों पर सिर्फ बादल आकर रह जाएंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि मॉइस्चर काफी तेजी से यहां पर पहुंचेगा हवाओं के साथ। तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश या एक दो भागों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होगा और यहाँ पर कई स्थानों पर तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, ओरिया के साथ साथ और कवधर, मुंगेली, रायगढ़ और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कुछ भागों पर बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो इस तरह से आने वाली 20 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। यानी कि पूर्वी राज्यों के साथ साथ देखिए पश्चिमी और मध्य राज्यों पर तो बारिश रहेगी, तो पूर्वी राज्यों पर भी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है।
21 अगस्त में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जब नया सिस्टम का निर्माण हो रहा होगा तो जो हवाएं हैं वे काफी तेजी के साथ आगे तक पहुंच रही होंगी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, यानी कि बढ़ने की संभावनाएं हैं। गुजरात के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के भी कई स्थानों पर, खासतौर से तटवर्तीय भागों पर जोरदार बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, संभावनाएं बनी रहेगी। राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी और यहां पर 22 अगस्त से ये बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश से हरियाणा, दिल्ली के भागों की तरफ भी आगे बढ़ेगी। राजस्थान के भागों पर, दक्षिणी भागों पर भी बारिश होगी, उत्तरी भागों पर भी बारिश होगी। गुजरात के भागों से सिस्टम बाहर निकल रहा होगा, लेकिन गुजरात के कई भागों पर इसका असर देखने को मिल रहा होगा, खासतौर से कच्छ के भागों पर। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 23 अगस्त में बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर होने की संभावना है। सिस्टम जो है यहाँ पर बन चुका होगा, उसके कारण जो मॉइस्चर है वो आगे बढ़ेगा, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। आने वाली 24 अगस्त में भी और 25 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं कई इलाकों पर हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।